जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। जिसने नहीं देखा वो देख लेना। एंड आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पिछले एक साल के जो दोनों सेट्स थे हमने उसको एनालाइज किया था, पैटर्न को क्रैक करने की कोशिश की थी और मैंने अपने भी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि आप कैसे पेपर 1 में 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेस्ट आज हम डिस्कस करने वाले पेपर 2 की स्ट्रैटेजी। पेपर 2 जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। बाकी पेपर 2 का मुझे आइडिया नहीं है, सो यू कैन लीव द वीडियो हेयर ओनली अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नहीं हो। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का एज यूजुअल अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न हर साल हमें देखने को मिलता है। एंड हम हमेशा बहुत सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं, बट एट द एंड पेपर में बहुत सारी क्रोनोलॉजीज, फैक्ट्स और कुछ भी पूछ लेता है जो हमने हो सकता है कि ना पढ़ा हो। और कितनी बार, जैसे इस बार क्वेश्चन अगर हम देखें तो लेनिन कब मरा था वो आया था। अब बच्चा लेनिन के बारे में उसकी लेनिन की डिबेट्स पढ़ता है, एम एन रॉय के साथ डिबेट, मार्क्सिस्ट के साथ, और उसके क्या 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 पॉलिसीज उसने अपनाई, वो सब हम फिर भी पढ़ते हैं। लेकिन एक सबसे पहली लाइन जो लिखी होती है ना, व्लादिमीर लेनिन, और ब्रैकेट में उसकी बर्थ डेट और डेथ डेट लिखी होती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो आई गेस एनटीए जो है बहुत कॉमन ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछने लग गया, जिसपे लोग डीप में पढ़ते हैं पर ऊपर की चीज़ों को हम कभी कभार इग्नोर कर देते हैं, एंड यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें क्या पूछना है, ठीक है। और ऐसे बहुत बार हुआ है, कितनी बार बुक्स के फैक्ट्स पूछ लेगा। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सारे बुक्स की सारी डेट्स याद रख लो, ठीक है। तो कुछ बुक्स की जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है उनकी डेट्स तो हमें पता होनी चाहिए, और बाकी हमारे लक के ऊपर है। तो दूसरा पॉइंट ऑफ फोकस ये रहेगा कि आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं। PYQs यूनिट वाइज PYQs प्रैक्टिस करो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इंस्टेड कि आप बस एक सेट लेकर बैठ जाओ और रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस सेट के। इससे अच्छा आप यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब यूनिट वाइज PYQs आपको बहुत जगह पेड भी मिल जाते हैं और बहुत जगह आपको ढूंढ के करना पड़ता है। तो आपके लिए ये काम मैं थोड़ा सा आसान कर सकती हूँ कि यूनिट वाइज PYQs में करवा दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। लोग करते हैं क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, एक 4 ऑप्शन का जो बेस्ट था उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, पर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते PYQs जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही क्या और कोई ऑप्शन बन सकता है, जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, उस चारों की एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ हमने PYQs प्रैक्टिस करे हैं, एंड दैट टू यूनिट वाइज। तो मैं आपको 2 यूनिट यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के PYQ सॉल्व करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने 2024 तक सॉल्व कर लिए थे। अभी लेटेस्ट वाला सॉल्व नहीं किया था, वो पुराना वीडियो है। तो 2025 में जो भी जनवरी में पेपर हुआ उसके क्वेश्चन नहीं किए थे, तो उसका भी मैं अलग से यूनिट वाइज लेकर आऊँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और बाकी जितनी 8 यूनिट बची, 2 हमने कर लिए, उसके भी हम यूनिट वाइज PYQ सॉल्व करेंगे 2018 से लेकर ऑलमोस्ट अभी 2025 तक के, दैट टू विद एक्सप्लेनेशन। हो सकते हैं कि वीडियोस 2 पार्ट में है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 है तो मैं यूनिट 1 को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, 2-3 घंटे का वीडियो बना के, या फिर उसके पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो आपको मेरे साथ बस बने रहना है और सारे PYQs विद एक्सप्लेनेशन, चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए एक और स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हमेशा दिक्कत देते हैं और हमेशा अलग अलग आते हैं। कभी WTO के जनरल्स का क्रोनोलॉजी पूछ लिया, कभी UN के सेक्रेटरी जनरल का कुछ पूछ लिया, तब इतना सारा तो हम नहीं कर सकते। हर बार वो किसी भी डेप्थ में WHO का भी पूछ लेगा, कभी कभी WTO का पूछ लेगा। तो ऐसे जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनको आता होता है या किनके कितने बारी तुक्के से सही हो जाते हैं, हर किसी को नहीं आता, या जिनको नहीं भी आता उनका भी तुक्के से सही हो जाता है, और जिनको आता है तो फिर बढ़िया बात है ही। बट मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में हमें वो नहीं समझ आता, और हमें पता भी होता है तो करंट वाले पता होते हैं और फिर पुराने नहीं पता होते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2-3 पेज आप रफ पेज लेकर, जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में मेंशन्ड है उसमें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी की हो या फिर प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी हो या प्राइम मिनिस्टर की, वो आप एक जगह लिख सकते हो। पर उसमें भी आपको कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना है कि आपको हर कंट्री की करने की ज़रूरत है, नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, WHO, WTO, UN से रिलेटेड कोई उसके UN सेक्रेटरीट, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा US का प्रेसिडेंट ऐसा था तो जो 2 ऑल्टरनेटिव बारी में जीता था, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो 2 बारी नहीं जीता, पहले वो जीते 5 साल, फिर ब्रेक लिया, फिर 5 साल बाद फिर जीते। तो ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट था अभी जो रिसेंट इलेक्शन से पहले। तो फिर ये भी एक क्वेश्चन था, अभी करंट अफेयर्स वाला था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। तो अब ये करंट अफेयर्स हमें पता होने चाहिए
कैसे आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते रहो, रोज़ 1 घंटा न्यूज़ देखने के लिए तो निकाल ही सकते हो। हमारे पापा, स्पेशली दादाजी, पापा, ये सब जो मेल मेंबर्स होते हैं वो रोज़ रात को न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो अगर उस उतना भी देख लोगे तो सफिशिएंट है। क्या पता आपको तुक्का लग जाए, आपकी किस्मत चमक जाए और आपका करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, स्पेशली आईआर में ये आता है, ठीक है। और बाकी आपको एक बेसिक तो सबका पता होना चाहिए। बेसिक क्या, जो मैंने आपको पेपर 1 में भी समझाया था कि आपको बेसिक्स नहीं छोड़ना। 50% जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सिलेबस और बेसिक्स से आएंगे या PYQ से आएंगे, लेकिन 50% सिलेबस बहुत बार अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये रेशियो चेंज होता रहता है। कभी 60-70% हो सकता है कि हाँ आपको PYQ से ही मिल जाए। सो जो बाकी 30% आपका पेपर होता है वो बहुत बार अनप्रिडिक्टेबल आता है, ठीक है। हर बार ही आता है, मतलब 50 का भी 50% एकदम अनप्रिडिक्टेबल जाएगा, कुछ भी फैक्ट्स पूछ लेगा। अब तो अजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन भी कम कर दिए गए हैं। तो हो सकता है कि जैसे अब नहीं आ रहे, पिछले 1-2 जो शिफ्ट्स हुई हैं उसमें नहीं आया है अजर्शन रीजनिंग के, इस बार भी नहीं आए, उससे पहले भी नहीं आए थे। लेकिन हो सकता है अब दोबारा जो जून वाला उसमें फिर वो अजर्शन रीजनिंग दोबारा डाल दें, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लग गए हैं, ठीक है। तो हो भी सकता है और नहीं भी, तो आपको हर चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। और आपका वो कैसे प्रिपेयर्ड होगा, आपका अपने कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए और फैक्ट्स पे भी। अब फैक्ट्स पे तो आप बुक्स एंड ऑथर्स तो सब कुछ ही पढ़ो, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको रटे होने चाहिए सब कुछ, जितने भी आपके सिलेबस में हैं। और वो एडिसी करे पॉल साइंस हेल्प या फिर किसी और चैनल के जो एक कंसाइज नोट्स आते हैं जो मैंने भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, वो आप पढ़ के जा सकते हो। अब वो बेसिक्स क्लियर हो गया, आपके PYQs विद एक्सप्लेनेशन चारों ऑप्शन हो गए, तो आप आराम से 60% 70% सिलेबस कवर कर सकते हो। बात रही एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो आपके करंट अफेयर से कवर होंगी, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपको खुद एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ लिखना पड़ेगा कि अच्छा जो प्रीवियस ईयर में ये आया था, चलो इससे ये तो मैं लिख ही लेता हूँ। जो PYQs में प्रीवियस ईयर में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो तो लिखो ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा उसके आसपास की कोई है क्या, वो भी देख के आप वो भी लिख सकते हो। अब ये नहीं कह रही कि याद कर लो रट लो, वो तो होगा भी नहीं, बहुत सारे हो जाएगा सिर्फ। लेकिन एक बार आपने खुद से लिखा होगा ना, तो आपको हो सकता है वो दिमाग में वहाँ पे एग्जाम में क्लिक कर जाए, ठीक है। याद नहीं, क्योंकि उसमें तो क्रोनोलॉजी होती है, 1-2 भी आपको ऊपर नीचे याद है तो वो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो ऑप्शंस देख के। तो जब हम लिखते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप एटलीस्ट लिख के रख लो और एग्जाम से 1 दिन पहले बस देख नज़र मार जाओ। याद करने के लिए हमारे पास वैसे भी बहुत कुछ है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब फैक्ट्स वाले क्वेश्चन से, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सी यूनिट को कितना वेटेज मिलता है, हमें क्या, जैसे तो 10 यूनिट है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें से किस यूनिट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, हर कोई पूछता ही है, तो मैं हर बार यही जवाब देती हूँ कि किसी एक चैप्टर को या किसी एक यूनिट को आप मतलब हल्के में मत लो। आपको 10 यूनिट प्रिपेयर करनी है, 10 को ही इक्वल इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। जो यूनिट आपको टफ लग रही है छोड़ो मत, पर एटलीस्ट उससे थोड़ा बहुत पढ़ लो। चाहे मैंने भी पढ़ा रखा है, मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस, कंपैरेटिव इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इन सबका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, विद ट्रिक्स अवेलेबल है कि कैसे मैं ट्रिक्स से याद करवाती हूँ। शॉर्ट्स में बहुत सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं बुक्स एंड ऑथर्स की, तो एक बार आप मेरे चैनल भी विजिट कर सकते हो उस चीज़ों के लिए जो आपको याद नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है कुछ बुक्स एंड ऑथर्स, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स याद करा रखी है, और नहीं करवा रखी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो नेक्स्ट जो शॉर्ट्स आएगा, क्यों इतना लंबा वीडियो की जरूरत नहीं है, शॉर्ट्स में ही आपको कोई ना कोई बुक्स या ट्रिक्स या फिर एक कहानी की तरह मैं याद करवा दूंगी। रेस्ट चलो आपको पता चल गया, हर यूनिट कोई यूनिट नहीं छोड़नी है, किसी यूनिट को कभी अगर आप, जैसे पहले आता था कि IPT में से बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए थे, तो सब IPT पक्का अच्छे से कर रहे थे, अब IPT से 2-3 कम हो गए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक टाइम पे बहुत क्वेश्चन आते थे, अगली बार वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1-2 हो गया और IR से ज़्यादा हो गए। तो हम किसी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये यूनिट ज़्यादा अच्छे से करो, क्योंकि हर बार जो प्रिडिक्शन होता है दूसरे चैनल्स पे वो हमेशा फेल जाता है, और ये आपने भी देखा होगा। अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, अगर आपका 2-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं ना नेट के, तो आपको ये बात मेरी रिलेट कर पाओगे। सो बेहतर है दूसरों की बातों में आने से अच्छा अपना 100% लेकर जाओ, 10 यूनिट को प्रिपेयर करो। अगर जो कोई मुश्किल लग रही है उस पर कम, अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा सा पढ़ के ऊपर से पढ़ के छोड़ दो, बाकी 9 यूनिट अच्छे से कर लो, 6-7 यूनिट और अच्छे से कर लो। मतलब 6-7 यूनिट तो आपकी बहुत एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, और 3 यूनिट आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो, कोई भी 3, ठीक है। अब ये नहीं बोलूँगी कि ये वाला कम करो या ये,
क्योंकि हर बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर यूनिट से चेंज होते रहते हैं। पेपर 1 में भी पहले फिक्स्ड होते थे कि 5 टीचिंग से आएंगे, 5 रिसर्च से आएंगे, 5 कम्युनिकेशन से आएंगे, लेकिन अब भी वो भी जो है शफल होने लग गया है। कभी कहीं से कम दे देते, कहीं से ज़्यादा, लेकिन हाँ बस DI और वो चीज़ें जो लॉजिकल रीजनिंग है वो फिक्स रहता है कि 5-5 होगा, कॉम्प्रिहेंशन 5 होगा। और बाकी आपके पास 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, तो वो तो ऐसे वाले मार्क्स हैं जो जिसमें हम पता होने के बावजूद गलत कर देते हैं। अच्छा शिट, मैंने तो ये टिक किया था और गलती से ये टिक हो गया। तो वो उस पर भी ध्यान देना। कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। ये बेस्ट ट्रिक होती है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की। तो वो तो आप 10 जो क्वेश्चन है उसको अपना एकदम बेस बना के रखो कि ये 10 क्वेश्चन मुझे गलत नहीं करने हैं। और कॉम्प्रिहेंशन मेरी मानो, बाकी आपकी मर्जी, सबसे पहले सॉल्व किया करो, क्योंकि जब हम नया नया पेपर जब शुरू करते हैं तो हमारे लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाता है, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा टाइम उसमें निकाल देते हैं बाकी क्वेश्चंस में। और जब कॉम्प्रिहेंशन की बारी आती है, जो कि इजी पीजी मार्क्स है हमारे लिए, और उसमें हम टाइम कम होने की वजह से फटाफट के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो 15 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, 10 पेपर 2 में, 5 पेपर 1 में। तो पहले वो 15 क्वेश्चन करके उस पर जितना टाइम लगाना है, जितना तो नहीं, 10 मिनट तक लगा के आप उसको साइड में कर दो कि ये मेरे 15 क्वेश्चन पक्के हो गए। फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो एक चीज़ हो गया। फिर आप शुरू करो पेपर 1 से करना, फिर पेपर 2, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। और मेरे पास से होता है कि मैथ्स वाले क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करो तो बेटर रहता है, नहीं तो फिर आपका ईगो आ जाता है कि अच्छा मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, और बाकी पेपर छूट जाता है। ऑल दो हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स ही मिलने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सो बस इतना ही था मेरी तरफ से। पेपर 2 के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे विद PYQ सीरीज़। जब तक आपने मेरी 2 यूनिट की जो PYQs है कैसे मैंने कराए हैं, वो चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन के साथ मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो। सो आई होप आपको आज की मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। वैसे स्ट्रैटेजी तो कुछ खास नहीं था, जो फैक्ट्स थे, जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसी पे मैंने बात करी अपने अनुभव के अकॉर्डिंग। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।